नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, इसमें पूरी लिस्ट देखेंगे जो करंट अफेयर्स में बुक्स आई हैं और प्लस उनके ऑथर का नाम। जनरली ये क्वेश्चन हमेशा आते हैं और देखिए इसमें पूरा आपका एक साल का प्लस जुलाई 2017 तक का पूरा अपडेटेड है। इसमें अप टू जुलाई 2017 तक का। देखिए रंजीत शर्मा जी के नोट्स हैं ये, इन्होंने लिखा था पूरा ये मई 2016 से लेके 2017 तक का, प्लस इसमें मैंने जून और जुलाई का जोड़ दिया है पूरा। जून जुलाई में जो भी बुक्स पब्लिश हुई हैं जो इंपॉर्टेंट है प्लस उनके ऑथर के नाम 2017 में वो मैंने ऐड कर दिया है। तो टोटल सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। एसएससी सीजीएल में लोग जो देने जा रहे हैं एग्जाम उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस जो अभी यूपी पीसीएस आने वाला है, यूपी पीएससी का एग्जाम 24 सितंबर को, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है और प्लस यूपीएसआई का लिए भी। तो मतलब टोटल बुक्स की समरी है ये। देखिए इसमें इन्होंने स्टार्ट किया है यहाँ से 2016 से, लेकिन हम लोग स्टार्ट करेंगे जो हमारे लिए सबसे ज्यादा रेलेवेंट है, यानी कि जुलाई 2017 में जो भी बुक्स आई उन सब से मैं स्टार्ट करूंगा, उन सब से बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहले जुलाई 2017 और जून 2017 की बुक्स देख लेते हैं जो दो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैंने ऐड की यहाँ पे। देखिए लेटेस्ट बुक है सबसे, ये एक बुक आई है इंदिरा गांधी अ लाइफ इन नेचर, और ये बुक लिखी किसने? जयराम रमेश ने। तो ये पूछा सकता है कि इंदिरा गांधी अ लाइफ इन नेचर ये किसने लिखी है, इसके राइटर कौन है? जयराम रमेश। ठीक है। फिर दूसरी है द क्राइसिस विद इन, ये किसने लिखी है? गणेश देवी ने। तो ये आप याद रख सकते हैं। इंदिरा गांधी लाइफ इन नेचर बुक किसने लिखी है? जयराम रमेश ने। द क्राइसिस विद इन किसने लिखी है? गणेश देवी ने। फिर दूसरी है जुलाई 2017 की दो इंपॉर्टेंट बुक है, प्रणबेर प्रेयोसी करके एक बुक लिखी है संगीता घोष ने, और एक ये जो इंपॉर्टेंट बुक है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। इस बुक को एक्चुअली लिखा है अरुंधति रॉय ने, और इसको जो है इसको लॉन्ग लिस्ट में नॉमिनेट किया गया मैन बुकर प्राइज का। मैन बुकर प्राइज जो 2017 का लिस्ट है, जो लॉन्ग लिस्ट है, 13 नॉवेल की लिस्ट बनाई गई है। इनका रिजल्ट आएगा अक्टूबर में आएगा, तो उसमें 13 में से ये बुक नॉमिनेट हुई है, तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर आ सकती है। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस ये बुक किसने लिखी है? अरुंधति रॉय ने। ठीक है। और प्रणबेर प्रेयोसी किसने लिखी है? संगीता घोष ने। द क्राइसिस विद इन लिखी है गणेश देवी ने, और प्लस इंदिरा गांधी लाइफ इन नेचर लिखी है जयराम रमेश ने। देखिए इसमें कुछ और इन्होंने फैक्ट जो दिए थे वो थोड़े से अपडेट किए मैंने, कुछ एक आध जगह गलती थी तो वो मैंने किया है इसमें, प्लस इसमें जो हम लोग जुलाई 2017 से लेके पीछे तक देखेंगे पूरा। ठीक है। पहले इसमें देख लेते हैं कौन कौन सी बुक है। ये देखिए एक है, ये बुक आई थी द पंजाब बिल्डिंग द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। पंजाब और फिर ये कोलन बिल्डिंग द लैंड ऑफ 5 रिवर्स, इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है अर्जुन गेंड जी ने, और ये इस बुक के एडिटर हैं आभा नारायण लांबा। तो ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है। द पंजाब द बिल्डिंग द लैंड ऑफ 5 रिवर्स, इसके राइटर कौन है? अर्जुन गेंड। फिर उसके बाद आडवाणी के साथ 32 साल किसने लिखा है? विशंबर श्रीवास्तव ने। ये सब लेटेस्ट है, अभी 2017 ये मार्च अप्रैल की हैं ये सब बुकें जो अभी लेटेस्ट पब्लिश हुई हैं। उसके बाद देखिए ये है अखाड़ा महावीर सिंह फोगट की जो जीवनी है, इसको लिखा किसने है? सौरभ दुग्गल ने। देखिए इस पे मूवी भी बनी थी, तो ये आप याद रख सकते हैं। दंगल जो मूवी है उसी पे बेस्ड है। अखाड़ा महावीर सिंह फोगट की जो जीवनी है सौरभ दुग्गल ने लिखी है। उसके बाद नरसिम्हा राव से लेके नरेंद्र मोदी तक, नरसिम्हा राव से नरेंद्र मोदी ये किसने लिखी? स्वामीनाथन अंकलेचार्य ने। ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं। देखिए नरसिम्हा राव से ये मैंने इसका ये भी कराया। देखिए फ्रॉम नरसिम्हा राव टू नरेंद्र मोदी, इसको किसने लिखा है? स्वामीनाथन एस अंकलेश्वरा अय्यर ने। ठीक है। उसके बाद देखिए ये और बुक है जो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ये सब जो अभी मैं शुरू में बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट बुक है ये। मातोश्री किसने लिखी है? मातोश्री लिखी है सुमित्रा महाजन ने, जो कि लोकसभा की स्पीकर है इस समय। फिर एक बुक है फेडेग्राफिका, ये किसने लिखी है? मार्क होजकिंसन ने। ये रोजर फेडरर के जीवन पे आधारित है। फेडेग्राफिक्स ये नाम है इसका, फेडेग्राफिक्स अब ग्राफिक बायोग्राफी ऑफ द जीनियस ऑफ रोजर फेडरर। ठीक है। ये बुक किसने लिखी? मार्क होजकिंसन ने। तो ये आप याद रख सकते हैं। उसके बाद मोदीज मिडाज टच इन फॉरेन पॉलिसी, ये किसने लिखी है? सुरेंद्र कुमार ने। ये लेटेस्ट है अभी एकदम। ये वाली रट लीजिएगा, जो शुरू वाली है, वो बाद वाली हम लोग ऐसे ही बस ऊपर ऊपर से देख लेंगे। जो शुरू में बता रहा हूँ ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, रटनी है। और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्री में है वो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। प्लस एसएससी सीजीएल से रिलेटेड जितने वीडियो उनकी एक अलग प्लेलिस्ट है, यूपी पीसीएस की अलग प्लेलिस्ट है। उसके बाद देखिए राइजिंग स्टार द मेकिंग ऑफ बाराक ओबामा, ये किसने लिखी? डेविड जे गैरो ने।
फिर मास्टर ऑन मास्टर से किसने लिखी? अमजद अली खान ने, जो कि एक सरोद वादक हैं। अब देखिए उन्हीं के मैंने ये लिख दिए जो बुक्स के को यहाँ पे फोटो लगा दी कि आपको ये याद रह सके। देखिए मास्टर एंड मास्टर किसने लिखी? अमजद अली खान ने, जो सरोद वादक हैं। राइजिंग स्टार द मेकिंग ऑफ बराक ओबामा, ये किसने लिखी? डेविड जे गैरो ने। मोदीज बिडाज टच इन फॉरेन पॉलिसी, किसने लिखी? सुरेंद्र कुमार ने। फिर है फ्रॉम नरसिम्हा राव टू नरेंद्र मोदी, किसने लिखी है? स्वामीनाथन एस अंकलेश्वर अय्यर ने। अडवाणी के साथ 32 साल किसने लिखी है? ये लिखी है विश्वंबर श्रीवास्तव ने। अडवाणी के साथ ये 32 साल किसने लिखी? विश्वंबर श्रीवास्तव ने। और अखाड़ा जो है, जो बुक द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ महावीर सिंह फोगट, किसने लिखी? सौरभ दुग्गल ने, जिसपे दंगल मूवी बेस्ड है। तो ये वाली जो बुक्स है एकदम रट डालिए, एसएससी में आने के बहुत चांसेस हैं। ये जितनी भी इस पेज में लिखी हुई हैं ये लेटेस्ट है एकदम। और इसके बाद अगर आप देखें ये द फ्लेमिंग ट्रेसेस ऑफ द्रौपदी, ये किसने लिखी है? ये लिखी है एम वीरप्पा मोइली ने। तो जैसे जैसे हम आगे की तरफ पढ़ेंगे ये बुक पुरानी होती जाएंगी। ये अभी भी 2017 वाली बुक चल रही है। तो ये देखिए ये इसकी ये फोटो भी है, द फ्लेमिंग ट्रेसेस ऑफ द्रौपदी, ये किसने लिखी है? एम वीरप्पा मोइली ने। और इसको ट्रांसलेट किसने किया है? D.A. शंकर ने। ठीक है, तो दोनों आप याद रख सकते हैं। द फ्लेमिंग ट्रेसेस ऑफ द्रौपदी, इसके राइटर कौन है? एम वीरप्पा मोइली हैं। और अंग्रेजी में किसने लिखी? D.A. शंकर द्वारा। ठीक है, उसके बाद द हिट गर्ल किसने लिखी है? हिट गर्ल लिखी आशा पारेख ने और खालिद मोहम्मद ने। ये आप याद रख सकते हैं। उसके बाद होप नहीं, ये द हिट गर्ल आशा पारेख ये पूरी बुक का नाम है और इसको लिखा है खालिद मोहम्मद ने। उसके बाद होप इन द चैलेंज डेमोक्रेसी, ये किसने लिखी है? अश्विनी कुमार ने। होप इन अ चैलेंज डेमोक्रेसी ये लिखी है अश्विनी कुमार ने। ये रट डालिए, एकदम लेटेस्ट है, अभी भी चल रही है। फिर ये देखिए एक राष्ट्र पुरुष चंद्रशेखर, संसद में दो टूक, राष्ट्रवाद और चंद्रशेखर, ये है एक्चुअली बुक का नाम। ये यशवंत सिंह ने नहीं लिखी है, ये यहाँ पे गलती हो गई इनसे। तो देखिए ये एक बुक का नाम था क्या? संसद में दो टूक, राष्ट्रवाद और चंद्रशेखर। तो ये बुक को इन्होंने यशवंत सिंह ने लॉन्च किया था। और इसको ऑथर इसके कौन है? इसके ऑथर हैं सीनियर जर्नलिस्ट धीरेन्द्र नाथ श्रीवास्तव। तो ये आप याद रख सकते हैं, संसद में दो टूक, राष्ट्रवाद और चंद्रशेखर। ये बुक के ऑथर का नाम क्या है? धीरेन्द्र नाथ श्रीवास्तव। ये आप याद रखिएगा। और यशवंत सिंह ने इसको लॉन्च किया था उस टाइम पे। उसके बाद देखिए ये होम ऑफ द ब्रेव, ये बुक एक्चुअली आर्मी ने, इंडियन आर्मी ने रिलीज की है राष्ट्रीय राइफल्स के लिए। और राष्ट्रीय राइफल्स पे रिलीज किया ये बुक होम ऑफ द ब्रेव। और इसके राइटर है नितिन ए गोखले, एस के चटर्जी। मार्च 2017 की न्यूज़ है ये। ठीक है, उसके बाद रेखा द अनटोल्ड स्टोरी, ये किसने लिखी? यासिर उस्मान ने। हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल, ये लिखी राम कमल मुखर्जी ने। उसके बाद पाकिस्तान कोटिंग द एबिस, ये लिखी तिलक देवेश्वर ने। बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू, ये लिखी अनुपम खेर ने। द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू, इट इज अ बुक बाय अनुपम खेर। वीरप्पन चेजिंग द ब्रिगेड, ये किसने लिखी? के विजय कुमार ने। उसके बाद थिंक विद मी, ये लिखी सुब्रता सहारा ने, जिन्होंने वो जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। उसके बाद व्हाट कैन आई गिव लाइफ लेसन्स फ्रॉम माई टीचर APJ अब्दुल कलाम, ये जो बुक लिखी है किसने लिखी है? सृजन पाल सिंह ने। तो ये आप याद रख सकते हैं, व्हाट कैन आई गिव लाइफ लेसन्स फ्रॉम माई टीचर APJ अब्दुल कलाम, सृजन पाल सिंह ने लिखी है। उसके बाद है ये पीपल्स प्रेसिडेंट। देखिए अब APJ अब्दुल कलाम सर जी को पीपल्स प्रेसिडेंट बोलते थे। और ये बुक लिखी है पीपल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, लिखी है SM खान ने। तो ये आप याद रख सकते हैं, SM खान ने। पूरी मैंने प्रूफ रीडिंग की है, इसलिए आपको ये ज़्यादातर इसमें फैक्ट मेरे हिसाब से लगभग सब करेक्ट हैं फैक्ट। तो ये इसीलिए मैंने जो इंग्लिश में लिखा है ये सब मैंने ऐड किया है ये। उसके बाद है कलेक्टिव चॉइसेस एंड सोशल वेलफेयर, ये किसने लिखा है? ये लिखी है अमृत सेन ने। ठीक है, कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर, इट इज़ अ बुक बाय अमृत सेन। उसके बाद फियरलेस इन अपोजिशन, पावर एंड अकाउंटेबिलिटी, बुक लिखी है किसने? P चिदम्बरम ने। उसके बाद अगर आप देखें जिन्ना ऑफन कम टू आवर हाउस, ये लिखी है किरण दोषी ने। और खुल्लम खुल्ला बुक है ये ऋषि कपूर ने और प्लस मीना अय्यर ने लिखी, दोनों ने मिलकर लिखी। ये आप याद रखिएगा, इन्होंने ऋषि कपूर लिखा है। ये ऋषि कपूर की एक्चुअली जीवन पे आधारित है। इसको लिखा है खुल्लम खुल्ला बुक को ऋषि कपूर और प्लस मीना अय्यर ने। ठीक है, इसीलिए मैंने इसमें एडिशन कर दिया है। उसके बाद है ये एन अनसुइटेबल बॉय, ये करण जौहर ने लिखा है। ये आप समझ ही सकते हैं, करण जौहर ही लिख सकते हैं ऐसी किताबें। उसके बाद है राज टू स्वराज,
ये किसने लिखी? रामचंद्र प्रधान। ये किसने लिखी है? राज टू स्वराज, ये है एक टेक्स्ट बुक है, ये कॉलोनियलिज्म और नेशनलिज्म इन इंडिया, ये टेक्स्ट बुक किसने लिखी है? रामचंद्र प्रधान ने। उसके बाद 1991 हाउ पीवी नरसिम्हा राव मेड हिस्ट्री, ये लिखी है संजय बारू ने। देखिए संजय बारू वही राइटर हैं जिन्होंने एक बुक लिखी थी द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी के ऊपर, द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह। तो ये संजय बारू काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। इन्होंने अभी लिखी है हाउ पीवी नरसिम्हा राव मेड हिस्ट्री, और फिर इन्होंने पहले भी लिखी थी द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, मनमोहन सिंह जी के बारे में लिखी थी। द लिरिक्स है बुक आई है, बॉब डिलन ने लिखी है ये 1962 टू 2001, ये है बुक। फिर उसके बाद देखिए राम नाइक हैं, ये जो उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं यानी कि राज्यपाल, इनकी एक बुक है चरैवती चरैवती। इसका मतलब क्या है कि चलते रहो चलते रहो, मतलब है कि कीप वॉकिंग कीप मार्चिंग। तो ये बुक किसने लिखी? राम नायक ने। ये भी लेटेस्ट न्यूज़ है, अभी शायद फरवरी 2017 की है, अभी भी 17 की न्यूज़ चल रही है ये आप याद रख सकते हैं। चलते रहो यानी कि चरैवती चरैवती, ये बुक लिखी है राम नाइक ने। उसके बाद है फैंटास्टिक बीट्स एंड, इसके बाद देखिए ये बुक है फैंटास्टिक बीट्स, कहाँ गया? हाँ, फैंटास्टिक बीट्स एंड वेयर टू फाइंड देम, फैंटास्टिक बीट्स एंड वेयर टू फाइंड देम, ये लिखी है जेके रोलिंग ने। ये जेके रोलिंग वही है जिन्होंने हैरी पॉटर की पूरी सीरीज लिखी थी। तो फैंटास्टिक बीट्स एंड वेयर टू फाइंड देम, ये है जेके रोलिंग की बुक। द विस्लर लिखी है जॉन ग्रिशम ने। उसके बाद द विट एंड विजडम ऑफ रतन टाटा जी ने लिखी है। एग्जाइल ए मेमोयर लिखी तस्लीमा नसरीन ने। उसके बाद आप देखें अंधेरे से उजाले की ओर, अरुण जेटली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अब हम आ गए 2016 के एंड पे, यानी कि नवंबर के आसपास की न्यूज़ है ये। तो अंधेरे से उजाले की ओर ये बुक है, अरुण जेटली जी ने लिखी है ये आप याद रख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, इसको रट डालिए। अंधेरे से उजाले की ओर अरुण जेटली जी ले जा रहे हैं, ठीक है। फिर सिटीजन एंड सोसाइटी किसने लिखी है? मोहम्मद हामिद अंसारी, जो अभी तक हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे। ये थे हमारे 12वें वाइस प्रेसिडेंट। कई लोगों को पता नहीं क्यों डाउट हो रहा है, अभी जो बने वेंकैया नायडू वो है हमारे 13 वाइस प्रेसिडेंट। देखिए ऐसा है कि एस राधा कृष्णन और जो हामिद अंसारी दो बार बने हैं वाइस प्रेसिडेंट, तो इसलिए उनको नहीं काउंट किया जाएगा। माना ये जाएगा कि 13th है वाइस प्रेसिडेंट। और जैसे आप योगी आदित्यनाथ जी को ही ले लिए तो वो 21वें चीफ मिनिस्टर हैं। ऐसे तो 32वें हुए हैं, क्योंकि मायावती जी 4 बार बन चुकी हैं, मुलायम सिंह 3 बार बन चुके हैं। ऐसे कई सारे लोग जो लोग रिपीट करते हैं उनका नंबर काउंट नहीं किया जाता है। तो वाइस प्रेसिडेंट अभी हमारे 13वें हैं। आज तक में गलत दिखाया है, जिन लोगों ने भी मुझे कमेंट किया था वो जहां भी लिखा है मैंने सब एकदम फैक्ट चेक किए थे फिर से। वाइस प्रेसिडेंट अभी हमारे जो हैं वो 13वें हैं, एम वेंकैया नायडू जी, और ये मोहम्मद हामिद अंसारी जी थे, ये 12वें थे। फिर ए बी द ऑटोबायोग्राफी ए बी डिविलियर्स ने लिखी है, साउथ अफ्रीका के मल्टी टैलेंटेड प्लेयर हैं, ये क्रिकेटर हैं। सिलेक्शन डे लिखी है अरविंद अडीगा ने। और उसके बाद ब्लैक होल द रीथ लेक्चर्स लिखी है ये स्टीफन हॉकिंग्स ने, ये यूके के हैं। फिर इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ये पता नहीं, ये बुक तो नहीं है, ये तो बहुत पुरानी है, ये तो सब जानते हैं, ये विपिन चंद्रा की बुक है। अब ये पुरानी बुक पे आ गए हम लोग। वन इंडियन गर्ल लिखी चेतन भगत ने। करेज एंड कमिटमेंट एंड एवं ये ऑटोबायोग्राफी है मार्गरेट अल्वा की है, ये भी अब 2016 में आ गए हम लोग मिडिल पे। तो मेरे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस एक बार आप देख लीजिए। हाफ लायन हाउ पीवी नरसिम्हा राव ट्रांसफॉर्म इंडिया, ये लिखी वीना सीतापति ने। द ग्रेट डिरेंजमेंट क्लाइमेट चेंज एंड द अनथिंकेबल, ये लिखी अमिताभ घोष ने। उसके बाद है इंडियाज ब्रोकन ट्रस्ट, लिखी है तवलीन सिंह ने। उसके बाद द वेजिटेरियन, ये इंपॉर्टेंट है, ये लिखी है हांगकांग ने। देखिए ये एक होता है मैन बुकर प्राइज और एक होता है मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज, इसमें बड़ा कंफ्यूजन है दोनों, इसीलिए मैंने 3-4 बार बता चुका हूं। अभी ये क्वेश्चन आ चुका है एसएससी सीजीएल में भी, और इसी से क्वेश्चन आया था ये एसआई में। देखिए मैन बुकर प्राइज जो 2016 का मिला था वो किसको मिला था? वो मिला था द सेल आउट नॉवेल को। और ये इसके ऑथर कौन थे? इसके राइटर थे पॉल बीटी, ठीक है। ये है मैन बुकर प्राइज फॉर फिक्शन 2016 का, और इसके ये किसको मिला था? पॉल बीटी को, द सेल आउट नॉवेल के लिए। और इसी में जो अरुंधति राय की जो बुक है ये अभी जो मैंने बताई थी आपको, वो इसके लिए नॉमिनेट हुई है। दूसरी है मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज, ये 2016 का मिला है हैंगकेंग को। हैंगकेंग राइटर है, उनको द वेजिटेरियन के लिए मिला है। और प्लस 2017 का भी ये आ चुका है, डेविड ग्रॉसमैन को मिला है, अ हॉर्स वॉक्स इनटू अ बार। ये इजराइल के पहले ऐसे पर्सन है जिनको
मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज मिला है, तो ये दोनों आप रट डालिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर है एस अगेंस्ट ऑल, ये है सानिया मिर्जा की बुक है। देखिए इसके राइटर और भी लोग हैं, इमरान मिर्जा, सानिया मिर्जा और शिवानी गुप्ता, तीनों ने मिलकर लिखी है। फिर द नाइट ट्रेन एंड देवली एंड अदर स्टोरीज, द नाइट ट्रेन एट देवली एंड अदर स्टोरीज, ये बुक लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। रस्किन बॉन्ड एक इंडियन ऑथर हैं ब्रिटिश डिसेंट के। फिर उसके बाद लव लॉस एंड वाइट V8, ये पद्मा लक्ष्मी लिखी है। द किस ऑफ लाइफ, ये इंपॉर्टेंट है, इमरान हाशमी ने लिखी है। देखिए इमरान हाशमी के साथ भी एक और हैं, बिलाल सिद्दीकी, दो लोगों ने मिलकर लिखी है। द किस ऑफ लाइफ, ये आप समझ ही सकते हैं, इमरान हाशमी को ही बोलते हैं सीरियल किसर ऑफ बॉलीवुड, तो ये इमरान हाशमी प्लस बिलाल सिद्दीकी भी है यहाँ पे, तो ये इसीलिए मैंने ऐड कर दिया है। द किस ऑफ लाइफ के लेखक कौन कौन है, इमरान हाशमी और बिलाल सिद्दीकी। द कंपनी ऑफ विमेन के लेखक हैं खुशवंत सिंह हैं। फिर प्लेइंग इट माई वे के लेखक सिर्फ सचिन तेंदुलकर नहीं है, सचिन तेंदुलकर के साथ और भी एक नाम है बोरिया मजूमदार, तो ये दोनों नाम आप याद रखिए। प्लेइंग इट माई वे, ये इंपॉर्टेंट है ये, तो ये आप याद रख सकते हैं। प्लेइंग इट माई वे है सचिन तेंदुलकर की बुक है, बोरिया मजूमदार और सचिन तेंदुलकर दोनों ने मिलकर। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह की है। इन अदर वर्ड जुम्पा लहरी की है। क्रिएटिंग लीडरशिप, ये किरण बेदी की है। माई इंडिया नोट्स फॉर द फ्यूचर, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और सृजन पाल सिंह की है ये, ठीक है। ये वैसे पुरानी है, 2016 की स्टार्टिंग की है। माई इंडिया नोट्स फॉर द फ्यूचर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और सृजन पाल सिंह की है। द टर्बुलेंट ईयर, ये प्रणब मुखर्जी जी की है, जो हमारे राष्ट्रपति थे 13वें, इस समय 14वें राष्ट्रपति हैं कौन, रामनाथ कोविंद जी। फिर माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन, ये कश्मीर लिखी है जगमोहन ने। फिर क्रॉनिकल ऑफ द कॉप्स बियरर लिखी है साइरस मिस्त्री ने। फ्लड ऑफ फायर लिखी है अमिताभ घोष ने। उसके बाद आप देखिए ये काफ़ी पुरानी बुक हैं, ये 2016 की स्टार्टिंग की हैं। ये एक बार देख लीजिए बस, ऐसे ऊपर ऊपर से, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं। माई लाइफ एन इलिस्ट्रेटेड बायोग्राफी APJ अब्दुल कलाम सर की और प्रभजोत मजीठिया की। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स है स्टीफन हॉकिंग्स की। द पास्ट एंड फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, ये MJ अकबर की है। इंडिया आफ्टर गांधी एंड मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, रामचंद्र गुहा की है। हिटलर बायोग्राफी का ये पीटर लोंगरिच की। द मॉडर्न गुरुकुल माई एक्सपेरिमेंट विद पेरेंटिंग, ये लिखी है सोनाली बेंद्रे ने। द पब्लिक इंटेलेक्चुअल इन इंडिया, रोमला थापर ने लिखी है। द अनक्वाइट लैंड स्टोरीज फ्रॉम इंडियाज फॉल्ट लाइन्स, बरखा दत्ती, बहुत पुरानी बुक है ये। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, ये हेलन केलर ने। व्हाट हैपेंड टू नेताजी, ये अनुज धर ने लिखी है। व्हाट हैपेंड टू नेताजी की बुक है ये। एडवांटेज इंडिया फ्रॉम चैलेंजेस टू अपॉर्चुनिटी, ये लिखी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने और सृजन पाल सिंह ने। और ये लास्ट बुक है मिशन इंडिया अ विजन ऑफ इंडियन यूथ, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर ने प्लस YS राइजन ने। तो ये है सब है, इसमें आप ये देख सकते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने सबसे स्टार्टिंग बताई थी वो रट डालिएगा बुक, तो ये पूरी आपको हमने बता दी है जुलाई और 2017 जून 2017 से लेके पूरा पीछे एक साल तक। तो ये वाली जो बुक है ये वाली रट डालिएगा। इसकी PDF आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा मैं, और टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है ज्वाइन करने की वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है प्लस पिन कमेंट में दी हुई है। देखिए वहीं पे मैं शेयर करूंगा, मुझसे ये मत कहिए कि और किसी जगह शेयर करूं। टेलीग्राम ग्रुप मैं इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि टेलीग्राम में कोई लिमिट नहीं है PDF शेयर करने की, कितनी भी साइज की कर सकते हैं हम। और प्लस उसमें जो चैनल है हमारा उसमें भी कोई लिमिट नहीं कि कितने लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ऐसा नहीं कि मैं इंडिया के लोगों को या फिर इंडिया के इसको प्रमोट नहीं करता हूँ। कई सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया कि मैं हाइक को करूं। अब हाइक में मैंने देखा है जाके उसमें ऐसा कोई चैनल का कुछ नहीं है, और उसमें जो ग्रुप है वो भी 1000 लोगों का बन सकता है, और उसमें ये काफ़ी सारे फीचर हैं ऐसे नहीं है जो मुझे चाहिए थे, तो इसीलिए टेलीग्राम में ग्रुप बनाया है। फ्री में आपको PDF मिलेगी, कोई उसका पैसा नहीं है। SSC CGL की UP PCS का अलग कोर्स है, वो है व्हाट्सएप पे, ठीक है, व्हाट्सएप पे पेड है, उसका चार्ज है 1100 रुपये, लेकिन यहाँ पे टेलीग्राम में सब फ्री है। इसमें आप चैनल ज्वाइन कर लीजिए सभी एग्जाम्स के लिए, प्लस SSC CGL के लिए पूरी प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। UP PCS के लिए भी पूरी ये प्लेलिस्ट बनाई है, ये UP PCS के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो UP PCS वाले लोग भी इसको देखते रहें, जो मेरी बीच बीच में ऐसी वीडियोज़ आ रही हैं करंट अफेयर्स की और नॉर्मल जो चीज़ें हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।